अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। ये जी एक मेरे दोस्त मुझे दे गए हैं, ये बच्चा है और ये काफ़ी बीमार हुआ है, बिल्कुल इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। तो मेरे पास आया कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये देखें जी, ये जो बीठे कार है ना, बड़ी ख़तरनाक वाली कार है। ये देखें, इस टाइम ये फुल हरे कलर की जो है ना बीठे मारनी इसने शुरू की हुई है। ये भी की है और इधर से ये भी की है, बिल्कुल हरे रंग की बीठे मार रहा है। तो मैंने जो है कहा इसका इलाज करता हूँ, ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। तो वो ये डे फर्स्ट है, आज ही आया है, आज इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो डे बाय डे मैं जो है इसका ट्रीटमेंट करता जाऊँगा, आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ये बच गया वो भी शेयर करूँगा, अगर मर गया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैं इसको जी अंदर ले आया हूँ और कंडीशन ये है कि बाहर जो है ना काफ़ी ठंड थी, तो मैं इसको अंदर वाले केज में लेके आ गया हूँ। तो रात पूरी ये जो है पानी वाली बीठे मारता रहा जी, बड़ी शदीद पानी वाली इसने बीठे मारी हैं रात को। तो सुबह मैं आया हूँ, मैंने इसको 1 सीसी पैनाडोल और साथ में 1 सीसी मेट्रोडाइन सिरप दे दिया। मैंने कहा उससे बेहतरी है, बुखार वगैरह इसका उतरे। तो पर अब जब मैं आया हूँ तो देखा है मैंने, ये इसने अपना जो है ना दाना सारा उगला हुआ और जो दाना खाया इसने वो निकाल दिया। बट ये है कि दाना उठाने लग गया और बीठें देख लें अभी भी पानी वाली मारा। और जो लेटेस्ट इसने बीट की है ना, वो मैं आपको वो देखी, वो लेटेस्ट बीट की है, उसमें पानी कम है, बाकी जो है ना वो बेहतर हुई है। थोड़ी बीट इसकी सख्त हो गई है अब। और साथ में मैंने इसको वो शाम को टैबलेट दी थी, जो मैंने 3 गोलियां बनाई हुई हैं, जो मेरी वीडियो भी मौजूद है सब्ज बीट का इलाज के नाम से। तो अभी फिर मैं शाम को इसको वही दूंगा। तो आगे देखते हैं जी इस कबूतर का क्या बनता है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये दाना पानी तो इसको साइड पे रखा हुआ मैंने, ठीक है, अंदर ले आया हूँ। मैं कहता सर्दी से बच जाए, तो मेहनत कर रहे हैं जी, आगे फल अल्लाह की ज़ात देगी। लें दोस्तों, आज इसका 3rd डे है और कबूतर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है और काफ़ी ज़्यादा ये ठीक हो गया है। कल शाम को भी इसको जो मैंने गोलियां बनाई हुई थी वो दी थी। वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ जी, वो हमने कैसे जज करनी है। वो जो मैंने जज किया है वो किया है जी इसकी लेटेस्ट ड्रॉपिंग से। ये है इस कबूतर की जो बिल्कुल ताज़ा तरीन लेटेस्ट ड्रॉपिंग, ये देख लें। इसने ये जो अब ड्रॉपिंग की है ना, ये वाली, ये है सख्त और बिल्कुल सही जो एक नॉर्मल कबूतर की ड्रॉपिंग होती है इसने वो की है। और इसमें पानी ख़त्म हो गया है, सब्जी माइल भी ख़त्म हो गया है और नॉर्मल कलर की तरफ आने लगी है। तो इसने अपनी ड्रॉपिंग जो है वो पानी वाली जो पहले गंदी बीठे मार रहा था वो छोड़ दी है। तो कबूतर की बीट को समझना भी बहुत ज़रूरी है जी। और अगर आपको नहीं पता तो इसके मुतालिक मैंने शुरू के अंदर जब चैनल स्टार्ट किया था वीडियो बनाई थी, टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग, बीट की इकसाम के नाम से वीडियो है। तो वो वीडियो आप देख लें तो आपको ड्रॉपिंग के हवाले से काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि कबूतर को हमने समझना किससे है, कबूतर किस तरह की बीट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो शाम को मैंने इसको वही जो गोलियां खुद से बनाई हुई वो दी। और अच्छा एक और बात बता दूँ, दाना भी बहुत ज़रूरी है बताना आपको कि दाने के अंदर क्या चेंजिंग मैंने की। दाना मेरे हाथ में ही है, मैंने ऊपर से पकड़ा। शाम को मैंने दाना वगैरह तो उठा दिया था और इसने दाना खाया, बड़ी खुशी से खाया जी दाना। तो बड़ा बेहतरीन रहा सिस्टम कि इसने दाना बड़े अच्छे तरीके से खा लिया। तो अब मैं आपको ज़रा दाना भी दिखा देता हूँ कि दाने में क्या ले रहा है। दाना वही मिक्स दाना है, उसके अंदर मैं जो सर्दियों का गर्म दाना था वो शामिल कर लिया। और साथ में मैंने ये आप देखें कि इसमें आपको फीड नज़र आ रही होगी, 13 नंबर फीड जो है वो मैंने शामिल की, क्योंकि फ़ीड गर्म होती है और गर्म होने की वजह से जो है ना मेरा ये था ख्याल कि कबूतर जो है अंदर से गर्म होगा, फीड एनर्जी भी ज़्यादा देती है तो ज़रा जल्दी रिकवर हो जाता है, बजाय इसके कि मैं इसको रवायती दाना दूँ। और पानी अब मैं इसको ताज़ा ला के डालता हूँ। तो अभी इसको फिर मैं 1 सीसी पैनाडोल और 1 सीसी मेट्रोडाइन दे दूँगा ताकि इसका जो बुखार है वो उतर जाए। क्योंकि इसके जब मैंने देखे थे पंजे कल, तो पंजे इसके बड़े ठंडे हुए थे। इट्स मीन कि इसको बुखार है और बुखार के लिए पैनाडोल ही दी जाती है, आपको भी पता है। और माशाल्लाह जी आप आज देख लें, इसने वो वाली ड्रॉपिंग नहीं की, इसने ड्रॉपिंग बेहतरीन कर दी है। तो इट्स मीन कि अब ये बच जाएगा, उम्मीद तो है, नज़र जो सूरत हाल आ रही है कि बच जाएगा। बाकी अभी सूजा हुआ है पर इम्प्रूवमेंट है पहले से, ठीक है। तो अब जैसे ही जो है फिर आगे इसकी फर्दर कोई प्रोग्रेस होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले 3 दिन तो ये बड़ा इम्प्रूव हो गया था, इसकी बीठें भी सही हो गई थी, खाने भी लग गया था, दाना भी पेट भर के खाने लग गया था। तो आज चौथे दिन मैंने आके देखा तो ये तो अचानक से शदीद बीमार हुआ है और बजाय ये इम्प्रूव होने के वाइस वर्सा जो चल रहा है उल्ट ही होगा सारा कुछ।
और ये जो है बिल्कुल सूज के बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा। तो अब इसकी हालत बड़ी सीरियस हो चुकी है और लगता है ऐसे है कि ये जो है अब एक्सपायरी की तरफ जो है ना चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह अब ये देख ले सांस ले रहा है मुंह आगे के को करके, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कि कोशिश कर दी। अब इसको इस टाइम लगता है शदीद सर्दी लग रही है, क्योंकि जितना ये सोच के बैठा हो जिस कंडीशन में है ना, तो बुखार भी मेरा ख्याल है इसको इस टाइम तेज़ होगा। तो कोशिश करता हूँ मैं कोई मेडिसिन जो है देता हूँ इमरजेंसी के तौर पे, साथ में थोड़ी सी स्टेरॉइड यूज़ करवाता हूँ ताकि जो है ना फौरी तौर पे इसको एनर्जी मिले और ये बूस्ट हो सके। बट कंडीशन अब बहुत सीरियस इसकी मुझे लग रही है, तो बचाना इसको जो है ना अब मेरे मुताबिक तो थोड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारी की तरफ चला गया। समझ नहीं आई क्योंकि अच्छा खासा ठीक हो गया था। चले कोई बात नहीं, जो ही आगे कंडीशन होती है वो मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली जो है ये कबूतर एक्सपायर हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि एक्सपायर हो गया जी, क्योंकि मैंने तो जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़ा ट्रीटमेंट किया, बेस्ट ट्रीटमेंट किया अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था। और अफसोस इस चीज़ का है कि पहले 3 दिन जो है ये सही हुआ है, और जो वीडियोस में भी आपने देखा कि 3 दिन इसकी रिकवरी इतनी अच्छी हुई है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मर जाएगा, क्योंकि इसने बीट भी सही करना शुरू कर दी, पोटा भर के खाना भी शुरू किया। बट लास्ट डे जो है ना, जब मैं सुबह आके देखा तो एकदम से जो है सूजा हुआ महसूस हुआ, और सुबह वीडियो बनाई, साथ में मेडिकेशन की जो मैं कर सकता था। शाम को आके मैं देखा तो ये मर चुका है, तो बड़ा अफसोस हुआ है। तो आप भी मुझे बताइएगा क्या रीज़न हो सकती है, और अगर किसी के पास, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़े जो है अपने इस इल्म के अंदर महारत रखते हैं, तो अगर उनके पास कोई ऐसा नुस्खा हो जिससे कबूतर की जान बचाई जा सके तो वो मेरे साथ ज़रूर आपने शेयर करना है, क्योंकि बड़ा शादो नादर होता है कबूतर मर जाए। इतनी जल्दी मेरे से कबूतर मरता नहीं है, मैं ट्रीटमेंट क्योंकि फुल करता हूँ और अपनी पूरी जान लगा देता हूँ एक बार, तो बड़ा कम होता है कबूतर मरे। अब जिसकी आई हुई है तो फिर इसकी आई हुई थी तो मर गया। तो पर बताना ज़रूर है मुझे, आपके पास भी अगर कोई अच्छा और नुस्खा हो ना तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो बस क्या कर सकते हैं जी, कुछ भी नहीं।